सिर्फ 15 मिनट। अगला राउंड शुरू होने वाला है सिर्फ 15 मिनट में। उससे पहले खाना पीना आराम करना। कैप्टन ने तुम्हारे लिए स्पेशली ये ऑर्डर किया था, तुम इसको खा सकते हो प्लीज। लगता है कोई गलतफहमी हुई है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। हमारे कैप्टन हमसे झूठ नहीं बोल सकते। क्या तुम लोग झूठ बोल रहे हो? नहीं 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 नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी मैं इसे एक बार खा के तो देख ही सकता हूँ। ये तो बहुत ही टेस्टी है, मुझे खा के पता चल गया। मैं भी मुंह धो के आता हूँ। कितनी बदबू आ रही थी, कितना चिपचिपा था। मैं अभी ये कभी नहीं खाऊंगा। हाँ, ये तो यामाडा है। गेम शुरू होने वाला है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? वीर तुम हो क्या? कैसे गिर गए तुम? क्योंकि तुम मेरे विरोधी हो, इसलिए तुम्हें प्री एग्जामिनेशन सेरेमनी ज्वाइन करनी होगी। आओ चलो। प्री टेस्ट सेरेमनी? ये क्या होता है? ये हमारे जिम की परंपरा है, इसे करना ही होगा। लेकिन इस सेरेमनी में खिलौने क्या कर रहे हैं? दरअसल ये पहले के खिलाड़ियों के फेवरेट्स हैं, इसलिए उन खिलाड़ियों का सम्मान रखने के लिए हमें भी खेलना होगा वीर। तो शुरू करें फिर। ये मैंने गलती से किया है। वो मैं पहली बार खेल रहा था ना, इसलिए ऐसा हो गया। मैं जानता हूँ ये सेरेमनी बहुत ही घटिया है, लेकिन ये हमारे जिम की पुरानी परंपरा है। उम्मीद है हम इसे जारी रख पाएंगे। कुछ महीने पहले मैं बेवकूफी था जो सिर्फ मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करता रहता था पूरा दिन। मुझे नहीं पता था कि मैं मार्शल आर्ट्स की फॉर्म को थंडर मशीन में इस्तेमाल कर सकता हूँ। ड्रैगन एक्सट्रीम स्ट्राइक का ही मेरा ओरिजिनल मूव है और हमें वॉरियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। समझ रहे हो या समझाऊं? ये लो। चाहे वो थंडर मशीन हो या मार्शल आर्ट्स, मैं अपनी लिमिट्स को हमेशा पुश करता हूं, क्योंकि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा हूं। तुम क्या सोचते हो यामाडा? तुम अब करना क्या चाहते हो? क्योंकि तुम्हारा अब तो जिम भी टूट चुका है। क्या जिम टूट चुका है? यानी 100 साल पुरानी परंपरा। मुझे यहीं रहना था, उन्होंने इसे तोड़कर अच्छा नहीं किया। लेकिन वीर मैं हमारी आखिरी लड़ाई बाकी है। मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। और मैं भी। अगर तुम्हारा डुएल हॉक डैमेज हो जाए तो मुझे माफ कर देना। हाँ। मेरे सामने चाहे किसी भी टीम का खिलाड़ी खड़ा हो, मैं किसी भी कीमत पर हार नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सम्मान का सवाल है। क्या इत्तेफाक है, अगर मैं हार गया तो मेरे टीममेट्स मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। लगता है वीर और यामाडा फाइनल की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अब देखते हैं फाइनल्स तक कौन पहुंचता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अब तक का सबसे रोमांचक मुकाबला। आखिरकार वीर की भी खेलने की बारी आ गई। वीर दुनिया को ड्रैगन एक्सट्रीम स्ट्राइक दिखाओ, जल्दी करो। वाह, थंडर मशीन सेमीफाइनल्स के इस तीसरे राउंड में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के आमने सामने हमले के लिए तैयार। मुकाबला शुरू करें। ड्रैगन एक्सट्रीम स्ट्राइक ड्यूअल हॉक। 1000 सैनिकों की शक्ति, पावरफुल सामुराई। मुझे लगा कि तुम मुझ पे सामने से वार करते रहोगे, ऐसे गोल गोल नहीं। चिंता मत करो वीर, अब तो कैप्टन जाग चुके हैं। यामाडा की गति तो बिल्कुल बदल गई है, अब वो बिल्कुल भी मिलनसार नहीं है। ये दुनिया के टॉप 4 की स्पीड के योग्य है। संभल कर वीर, अभी तक मैंने तुम्हें मार्शल आर्ट की टेक्निक्स दिखाई नहीं है। क्या तुम देखना चाहते हो? तो तैयार हो जाओ मुकाबले के लिए। मार्शल आर्ट, देखता हूँ क्या करते हो। हार्ट एंड सोल, टीम हैंड्स। पावर
पावरफुल सामुराई ने बहुत ही विस्फोटक ताकत का इस्तेमाल करके दिशा बदल दिया है। आज तक किसी भी मशीन ने ऐसी अजीबोगरीब ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया दोस्तों। अरे नहीं, सुनो ड्यूल हॉक, भागो। ये उसका होम ग्राउंड है और वो इस चीज का पूरा फायदा उठा रहा है और ड्यूल हॉक ने अपनी स्पीड का फायदा उठाना खो दिया है। ये यामाडा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं इसकी चाल में नहीं आने वाला हूँ। मुझे जरूर कुछ करना ही होगा। मेरे पास मौका है। ड्रैगन एक्सट्रीम स्ट्राइक, ड्रैगन रोरिंग। सामुराई से मुकाबला करना इतना आसान नहीं है वीर। सामुराई पंच। अरे नहीं, ड्यूल हॉक ने तो बहुत ही पावरफुल काउंटर अटैक का प्रदर्शन किया है दोस्तों, लेकिन सामुराई के पंच का तो कोई जवाब ही नहीं है। मुझे अपने मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करना होगा। अगर मैंने दोबारा कोई गलती की तो मैं हार जाऊंगा। ड्रैगन एक्सट्रीम स्ट्राइक न केवल मजबूत हमले और कठोरता की सीमा है, बल्कि कोमलता और निपुणता की भी सीमा है। केवल लचीली प्रतिक्रिया ही अजेयता प्राप्त कर सकती है, समझे तुम वीर? ड्रैगन एक्सट्रीम स्ट्राइक? वैसे मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मुझे अपनी लिमिट्स को पुश करना है। यामाडा अलग तरीके से मार्शल आर्ट्स करता है और अब मैं उसे दिखाऊंगा कि असली मार्शल आर्ट्स होती क्या है। तो यामाडा देखते रहो। ड्रैगन एक्सट्रीम स्ट्राइक। लगता है ड्यूल हॉक ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है दोस्तों। क्या इससे खेल में एक नया मोड़ आ सकता है? देखते हैं मुकाबले में क्या नया रोमांच आता है। वाह, बिल्कुल सही कहा। तो तैयार हो जाओ। बिल्कुल नहीं वीर, मैं अपने जिम की आत्मसम्मान की रक्षा करूंगा। मुझे इसके फ्रंटल अटैक से बचना होगा, तभी मेरे पास जीतने का मौका होगा। ड्यूल हॉक, पहिए मोड़ दो। अंधेरे में तीर मारना बेकार है। लगता है तुम ये भूल गए हो कि ये मेरा होम ग्राउंड है वीर। अरे ये क्या ये उसकी चाल थी? लगता है वीर काफी सोची समझी चालें चल रहे हैं दोस्तों। बांस की पत्तियों का इस्तेमाल करके इन्होंने बहुत ही जबरदस्त चाल चली है, जिसकी वजह से यामादा को मुंह की खानी पड़ी है और उनके चीथड़े उड़ गए हैं। लगता है पावरफुल समुराई थोड़ा थक गया है। क्या तुम मुझे अभी भी हराना चाहते हो? तो कुछ नया करो और मेरी भी नई ट्रिक का सामना करो। ड्रैगन एक्सट्रीम स्ट्राइक, राइजिंग ड्रैगन फ्रॉम द एबिस। क्या ये केंजी के स्टाइल में खेल रहा है? अवेलेंच वीर बहुत कम समय में ज्यादा ग्रोथ कर रहा है और अपने ओपोनेंट का फायदा उठाकर रणनीति को समझ रहा है। जबरदस्त काउंटर अटैक किया और ये राउंड जीत लिया है दोस्तों। अब 2-1 से ईस्टर्न ड्रैगन टीम फिनाले में प्रवेश कर चुकी है। बधाइयां, जोरदार तालियां। मैं जीत गया, मैंने कर दिखाया।
वीर भाई आपने कर दिखाया। हम फाइनल में पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छे वीर। बहुत खूब वीर, तुमने अपने आप को प्रूफ कर दिया, सबकी उम्मीदों से भी ज्यादा। शायद मैं अब तुम्हें जाने दे सकता हूँ। क्या बात है, बहुत ही कमाल का मैच रहा। अफसोस की बात है, मैं गेम हार गया और जिम को नहीं बचा पाया। सॉरी। तो अफसोस की क्या बात, तुम्हारा परफॉर्मेंस तो बहुत ही ज्यादा नायाब था और ये हमारे शहर के लिए बहुत बड़ी बात है। इसमें अफसोस की क्या बात। आपका शुक्रिया। अब आपको ये जिम तोड़ने की परमिशन है। यामाडा, बहुत बढ़िया। चलो आखिरकार अब सब कुछ ठीक हो ही गया है। और यामादा, आज तो तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो और हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने बहादुर हो। थैंक यू वीर, तुम्हारे साथ मुकाबला करके मैंने सीखा कि मुझे अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करके लड़ना चाहिए। ये लो वीर, हमारी दोस्ती की निशानी तुम्हारे लिए। हाँ, वैसे इन सब गिफ्ट्स की कोई जरूरत नहीं थी दोस्त। बुडोकन कभी खत्म नहीं होगा, उसकी निशानियां हमारे साथ हमेशा रहेंगी, ये हमारे दिल में हमेशा रहेंगी। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ। तुम्हारा बहुत अब हम ब्रेक ले सकते हैं और मजे करेंगे, खूब मजा आएगा। ये देखो। बाय 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 बाय। हाँ, क्या हम कहीं गलत जगह पर तो नहीं आ गए हैं? क्या ये सच में हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड है? अरे वीर आ गया। अरे हाँ, चलो चलो चलो, मुझे ऑटोग्राफ दे दो ना। अरे वाह, क्या बात है, मेरे इतने सारे फैंस, मैंने तो सोचा ही नहीं था। चलो एक एक करके आ जाओ। जॉन, मिडविंटर में स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, हम ईस्टर्न ड्रैगन टीम का सपोर्ट ग्रुप है। वाह, योल आ गया, चलो ऑटोग्राफ लेंगे, मजा आएगा। अरे मैं तो समझा कि ये मेरे फैंस है, ये तो योल के फैंस है। मैं वास्तव में ये भावना को आजमाना चाहता हूँ। हमारे कैप्टन के तो बहुत सारे फैंस हैं। वैसे आज पहली बार यहाँ इतनी रौनक आई है। ये सारा कमाल थंडर मशीन का है। इसकी वजह से मैं एक बेहतर इंसान बनता जा रहा हूँ और इसी वजह से हम अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। सही कहा ना? कुछ तो है जो मैं चाहता हूँ। योल, चलो एक मुकाबला और हो जाए फाइनल राउंड से पहले, क्या कहते हो? ठीक है। रुको, अरे तुम युद्ध की ट्रेनिंग नहीं ले सकते हो। लेकिन क्यों? मेरे पास दो बुरी खबरें हैं योल। पहली ये, मशीन्स की ओवरहॉलिंग की रिपोर्ट आ चुकी है। मशीन के एग्जामिन करने के बाद मैंने पाया कि उच्च तीव्रता वाली लड़ाई के कारण सभी के मशीन वाहन गंभीर रूप से बुरी तरह से खराब हो गए हैं। मशीन वाहनों की वर्तमान स्थिति के साथ उत्तर अमेरिकी सितारों से अंत तक लड़ना मुश्किल हो सकता है। क्या ये इतना सीरियस है? क्या इससे निपटने का और तरीका नहीं है क्या? हम लोग फाइनल में पहुंचने से पहले इन मशीनों की पूरी तरह से मरम्मत करने की कोशिश करेंगे। आपके पास एक और बुरी खबर है ना? ये क्या हो रहा है आखिर? हाँ, मैं टीम को छोड़ रहा हूँ। लेकिन क्यों? योल, तुम एक कैप्टन हो, तुम ऐसे डरकर भाग नहीं सकते हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। योल भी ऐसा नहीं चाहता है वीर, लेकिन इंजरी की वजह से उसे ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। मैंने डॉक्टर के साथ बात की है और तुरंत इलाज कराऊंगा। अगर वो इलाज का मौका चूक जाता है तो मुझे डर है कि वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। तुम ही ने कहा था ना कि हम एक दिन जरूर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतेंगे। तुम झूठे हो, झूठे। मुझे माफ करो, ये मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन मैं ये नहीं बता पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ घुल मिल नहीं सका, और हाँ, हो सकता है कि मैं तुम्हें निराश होते हुए नहीं देखना चाहता, तो मुझे माफ कर देना। तो तुम सब भी यहीं हो? तो मैं बिल्कुल सही वक्त पे आया हूँ। हार्डी,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे देखकर इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। सुना है कि तुम्हारी थंडर मशीन अब काम करने लायक नहीं रह गई है। सही कहा ना? तुम्हें कैसे पता ये? मेरे यहाँ आने का बस एक यही तो मकसद है। वीर भाई, ये तो थंडर मशीन्स हैं। मुझे डेटा एनालिसिस से वो जानकारी मिली है कि तुम्हारी मशीन सब इस पॉइंट पे पहुंच गई कि वो रिपेयर नहीं हो सकती। इसलिए हमने थंडर मशीन की सेम कॉपी बनाई है तुम्हारे लिए। ये तो 100% परफेक्ट कॉपी लग रही है मुझे। कहीं इसके पीछे तुम्हारी कोई चाल तो नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर तुम नौसिखियों की तरह खेलोगे तो हमें तुमसे मुकाबला करने में मजा नहीं आएगा, समझे? क्या कहा तुमने? रुको, ये मशीन्स मैं तुम्हें फ्री में नहीं दे रहा हूँ, मेरी एक शर्त है। मंजूर है तो बोलो। तुम चाहते क्या हो? ये हमारी टीम की तरफ से। हाँ? ये तो आई ऑफ द स्टार है। ये स्टार टीम का है। मैंने तुम्हारी टीम की सारी इंफॉर्मेशन पहले इसमें फीड कर दी है। क्या तुम इसे आजमाने की हिम्मत रखते हो? अगर हाँ तो फिर हो जाए एक मुकाबला। ठीक है, हम मुकाबला करेंगे। मैं वीर, चुनौती जैसी भी हो डरने वालों में से नहीं हूं। पहला अटैक जोरदार होना चाहिए। ड्यूल हॉक, दिखा दो इसे अपनी असली ताकत का जलवा। ड्यूल हॉक, अटैक करो उस पे। अभी नहीं, ओपोनेंट ने ड्यूल हॉक के हमले को अच्छी तरह से देख लिया है। अब चकमा दो बिना किसी हिचकिचाहट के। और ये सब पहले की प्लानिंग है। सही कहा, इसका पूरा सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे टिका हुआ है और तुम उससे बच नहीं सकते हो, समझ गए? हमने पहले से वीर के सारे डेटा इसमें फीड कर दिए हैं। हमें पहले से वीर की सारी ट्रिक्स का पता चल चुका है। तो वीर का जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तुम इन खिलौनों से मेरी बराबरी कर रहे हो? वैसे भी ये नकली है और ये मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। मजाक अच्छा कर लेते हो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यूनिवर्सल पावर मशीन कितनी पावरफुल होती है। नहीं वीर, जरा संभल कर। क्या तुम्हें ये ट्रिक जानी पहचानी नहीं लग रही थी? ये एक नया मूव है जो आज तक तुम कभी सीख नहीं पाए। और इस नए मूव को पता है क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एबिस राइजिंग ड्रैगन। नहीं, मुझे इस ट्रिक का पता है और मुझे ये भी पता है कि इसे क्या कहते हैं। ये कैसे हो सकता है? वीर को हराने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हें हमें भी हराना होगा। तो फिर आ जाओ, मुकाबला हो जाए। क्या? ये कैसे हुआ? इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ तुम अपना फ्यूचर भी कैलकुलेट कर सकते हो और अपनी लिमिट्स भी। दिलचस्प है ना? और यही नॉर्थ अमेरिकन स्टार टीम की ताकत है, समझे? मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुँच जाएगी। अच्छा, तो फिर इस टेक्नोलॉजी का मुकाबला करोगे या नहीं? ये सारी एडवांस मशीन्स हैं जो मैंने तुम्हें दी है। इसे रख लो और अच्छा परफॉर्म करना। अगली बार किसी के साथ मुकाबला करना हो तो मेरी नाक मत कटवा देना। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। हिम्मत मत हारो, तुम अभी हारे नहीं हो।